जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी कमेंट से ही प्रोत्साहित होते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आइए, जो भारतीय भूगोल का टॉपिक था नदी टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आज 21 से लेकर के 40 तक हम प्रश्नों की सीरीज कराएंगे। आइए, प्रश्न क्या है? तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी नदी है? तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये कौन महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आइए, अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव पहाड़ी स्रोत है, किस नदी का जनापाव पहाड़ी स्रोत है? तो आप सभी लोग जानते हो, चंबल नदी का जनापाव पहाड़ी स्रोत है। 2013 यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी को ये एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है, ये कपिल जलधारा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन से नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनमुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। राप्ती है या ताप्ती होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। कह रहा, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीन में विशिष्ट रूप से भिन्न है? तीनों में से अलग कौन सी है? चारों में तीन एक समान है और एक विशिष्ट रूप से अलग है, वो कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो, नर्मदा नदी। बाकी सब ये पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये अरब सागर की खाड़ी में गिरता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो ये नहीं बनाती है महानदी है, नहीं बनाती। कौन सी नदी है? महानदी नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये नहीं बनाने वाली कौन सी? गंगा भी बनाती है, गोदावरी महानदी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती। गंगा ताप्ती दोनों ताप्ती और नर्मदा दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी लोग जानते हो, चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? वो नहीं निकलने वाली कौन सी नदी है? गोदावरी है। अगला प्रश्न है, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये कहाँ जाकर मिलती है? तो महानदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जाकर के अरब सागर की खाड़ी में मिलती है। सोन नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है। आइए, प्रश्न 34 के बारे में बात करते हैं। हमें लगता है प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनमुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो करने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी
नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं बनता है? डेल्टा नहीं बनता है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो वह कौन सी नदी है जिस पर डेल्टा नहीं बनती? तो वह ताप्ती। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारीय भागों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो आप सब लोग जानते हैं नर्मदा नदी है जो दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है। आप बताइए प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें ज़रा बताइएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिबंकम गाँव है। अगला प्रश्न है बैरन गंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैरन गंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये एक सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।